तकरीबन हर घर में समोसे आजकल बन ही रहे होंगे क्योंकि रमज़ान चल रहा है। तो आज आपकी दोस्त और होस्ट फिर से हाजिर है समोसा फोल्डिंग टेक्निक्स के साथ। तो आज मैं आपको 5 बेस्ट समोसा फोल्डिंग के तरीके बताऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसमें आपको सबसे पहले जो है समोसा पट्टियाँ दरकार है। तो ये सबसे पहली फोल्डिंग है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। इसमें ये है कि नॉर्मल फोल्डिंग है जो तकरीबन हर कोई करता है। पहले आपने इसको ऐसे टर्न करना है, फिर यूँ एक आपने पलटा मारना है। तब आप देख रहे हैं कि एक पॉकेट बन गई है। पॉकेट आपने जब बना लेनी है तो आपने कोई भी तैयारशुदा मिक्सर जो भी है आपका बना हुआ है घर के अंदर, आपने इसके अंदर इस पॉकेट के अंदर फिल कर लेना है। तो ये तकरीबन कह लिए प्रोफेशनल तरीके है जो अक्सर बाहर भी लोग जो आलू के समोसे होते हैं बड़े वाले वो इसी तरह से फिल कर रहे होते हैं। फिर से हमने इसको यूँ यूँ पलटा मारना है और उसके बाद जो है ये ग्लू लगा लेनी है जो कि हमने बनाई हुई है मैदा और पानी के मिक्सचर से। कॉर्नफ्लोर और पानी के मिक्सचर से भी आप बना सकते हैं। उसके बाद ये फोल्डिंग नंबर 2 है जिसको हम बॉक्स पैटीज़ कहते हैं। आपने इसमें 2 समोसे पट्टी ले लेनी है और इसको प्लस साइन में रख लेना है। इसमें फिर जितना आपको रिक्वायर्ड मिक्सचर दरकार है आपने वो डाल देना है और उसके बाद आपने एक-एक करके जो है ना ये समोसा पट्टी को आपने फ़ोल्ड करते जाना है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। तो एक-एक करने के बाद जो लास्ट वाला आपका बचेगा समोसा पट्टी का हिस्सा उसमें आपने इसी तरह ग्लू लगा के इसको फाइनली सील कर देना है पूरा का पूरा। तो जी हमारी फोल्डिंग नंबर 2 भी रेडी हो गया बॉक्स पैटीज़। उसके बाद आती है फोल्डिंग नंबर 3। आपने समोसे को इस तरह से फोल्ड कर देना है, मार्क बना के बीच में से हाफ कर देना है। हाफ करने के बाद आपने क्या करना है आप साथ-साथ स्क्रीन में देखते जाएँ। इस तरह से हमने फिर से ग्लू लगा लेनी है, जिस तरह से आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। और फिर हमने इसके अंदर जो है अच्छा सा मतलब इतना अच्छा भी नहीं, बहुत ही नॉर्मल मिक्सचर डाल देना है जितना रिक्वायर्ड है। इतना भी नहीं डाल देना कि मिक्सचर सारा ही बाहर निकल आए और वो शेप ना बन पाए। तो ये बेसिकली ये वाली जो शेप है ये पॉकेट पिलो पॉकेट कह लें आप, ये शेप को नाम दिया जाता है। तो इसको हमने इस तरह से सिंपली रोल करना है और जी साइड से जो है हमने इसको यूँ सील कर लेना है प्रॉपर्ली ताकि ये खुल ना पाए। तो ये हमारा पिल्लो समोसा रेडी है। बहुत क्यूट से शेप है जो कि आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बाइट साइज़ शेप इसको हम कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगले एक और फोल्डिंग टेक्नीक है, ये भी नंबर 2 टेक्नीक है। आम तौर पे जो भी समोसे हम खाते हैं वो शेप है। तो इसी तरह से पॉकेट बनाने के बाद जी फिर हमने इसमें मिक्सचर डाल दिया और हमने इसे आगे से सील कर देना है। यही वो इस टेक्नीक मैंने आपको पहले सिखाई है, वो डिफरेंट तरीका था और ये दूसरा तरीका है, लेकिन शेप दोनों की एक ही बन के निकलती है, जो नॉर्मल समोसे हम लोग खाते हैं। तो इसी तरह से इसको फ़ोल्ड करते जाना है और एंड से ये ग्लू लगा देनी है ताकि प्रॉपरली ये भी समोसा सील हो जाए। अच्छा जी, अब हम अगले फ़ोल्डिंग टेक्नीक में आते हैं जो कि लास्ट फ़ोल्डिंग टेक्नीक और बड़ा मज़े का है, जिस तरह से फैंसी लुक देता है। इसी तरह से हमने पट्टी बीच में से हाफ़ कर लेनी है जैसे आपको दिख रहा है और उसके बाद जो है ये रेक्टेंगल शेप में इसको हमने स्क्वायर शेप में कर देना है, मतलब हर तरफ से बराबर। तो इसी तरह से हमने ये लेवी लगानी है, ग्लू लगानी है, जो भी आप इसको अपने ज़ुबान में कहते हैं, स्लरी लगा दें और चारों साइड पे, ठीक है। तो हमने इस तरह से चारों साइड पे ग्लू लगा ली ही है। अब हमने इसके अंदर डालना है मिक्सचर। मिक्सचर बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, नॉर्मल सा जाएगा, क्योंकि शेप जो आगे मैं देने लगी हूँ वो आपको देख के ही समझ आ जाएगी कि मिक्सचर बहुत ज़्यादा इसलिए क्यों नहीं जा सकता। अब आपने क्या करना है, इसको फ़ोल्ड करना है, क्योंकि फ़ोल्डिंग टेक्निक्स मैं आपको सिखा रही हूँ। तो इस तरह से आपने पकड़ना है और आपने कॉर्नर टू कॉर्नर जो है मतलब वो सील कर लेना है, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि स्क्वायर शेप होना चाहिए, ये क्योंकि हमारा रेक्टेंगल बन रहा था तो हमने इसको स्क्वायर में तब्दील किया। ऐसे आपने कॉर्नर टू कॉर्नर पहले सील करना है। तो ये आपने एक ट्रायंगल नुमा शेप बना देनी है। फिर उसके बाद आपने बाकी दो साइड्स को पकड़ के सील कर लेना है, मतलब ये 2 साइड पे ग्लू लग रही है। उसके बाद अब इनको पकड़ के आपने जोड़ देना है। तो ये देखिए हमारी शेप बन गई, जिससे अक्सर हम लोग वॉन्टन्स खाते हैं, फ्राइड वॉन्टन्स। तो ये वो वाली शेप बन गई है। आपने इसको पकड़ के 2 मिनट दबाए रखना है ताकि ये अच्छे से सील हो जाए, बार-बार खुले ना। तो ख़वातीनो हज़रात, आज हमारी ये सारी फ़ोल्डिंग टेक्निक्स जो आपको बेसिक हर घर में तकरीबन बनाई जाती है वो मैंने आपको सिखाई है। होप सो आपको मेरी वीडियो आज की बहुत अच्छी लगी हो, क्योंकि ये वाली वीडियो भी बहुत ज़रूरी थी मैं आपसे शेयर करूं, जो बिगनर्स हैं, जिनको नहीं आता उनके साथ भी, और जिनको बाकी मतलब बेसिक समोसा फिलिंग के साथ ही रह रही हैं, समोसा शेप के साथ रह रही है, तो उनको बाकी तरीके भी मैंने सिखा दिए।
तो आपकी बहन को वैसे बहुत जो है थकावट हुई हुई है, इसलिए आज मैं बार-बार अटक रही हूँ, तो उस चीज़ को आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो जी ये बॉक्स पैटी वाला आ गया, ये वॉन्टन शेप आ गया, उसके बाद ये जो बेसिक समोसा हम हर घर में खाते हैं वो वाली शेप आ गई, और जी ये आ गया हमारा पिल्लो समोसा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और इसको बहुत सारा प्यार दीजिए इस वीडियो को। मुझे बहुत सारे व्यूज़ चाहिए ताकि अगली वीडियो बनाने के लिए भी मुझे हौसला अफ़ज़ाही हो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।